नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लखीपुर ऑनलाइन एआई चैनल पर। आज हम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जीवन यात्रा पर एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उनकी राजनीतिक करियर, शिक्षा और जीवन की कहानी शामिल है। रेखा गुप्ता, छात्र नेता से दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का सफर। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए 27 वर्षों बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में वापसी का प्रतीक है। 50 वर्षीय गुप्ता सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद इस पद को संभालने वाली चौथी महिला हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता से लेकर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक का नेतृत्व करने वाली अनुभवी राजनीतिज्ञ बनने तक की उनकी यात्रा जमीनी समर्पण, प्रशासनिक अनुभव और सार्वजनिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का मिश्रण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में एक हिंदू वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी 1976 में परिवार को दिल्ली ले आए, जब रेखा मात्र 2 वर्ष की थी। राजधानी में पली बड़ी रेखा का परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा से प्रभावित था, जिसने उनके करियर को आकार दिया। दिल्ली में उनकी शैक्षिक यात्रा शुरू हुई, जहां उन्होंने दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक बीकॉम की डिग्री 1995 में प्राप्त की। विश्वविद्यालय में उनका समय केवल अकादमिक तक सीमित नहीं था। यहीं पर उनके राजनीतिक स्वभाव ने जड़ें पकड़ी। उन्होंने प्रबंधन और कला में स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की, जो शासन और व्यापक बौद्धिक रुचियों में उनकी दिलचस्पी को दर्शाता है। 2022 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध IMIRC कॉलेज F लॉ, फैना, गाजियाबाद से LLB कानून स्नातक पूरा किया, जिससे उनके प्रोफाइल में कानूनी विशेषज्ञता भी जुड़ गई। वाणिज्य, प्रबंधन, कला और कानून का यह संयोजन उन्हें नेतृत्व के लिए विविध कौशल प्रदान करता है। राजनीति की चिंगारी। छात्र नेतृत्व। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर 1992 में शुरू हुआ, जब उन्होंने दौलत राम कॉलेज में अध्ययन के दौरान RSS के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP में शामिल हुईं। ABVP, जो भविष्य के राजनीतिक नेताओं को पोषित करने के लिए जाना जाता है, ने उन्हें छात्र सक्रियता में शामिल होने का मंच प्रदान किया। 1994 तक वह दौलत राम कॉलेज छात्र संघ की सचिव बन गई, एक भूमिका जिसने उनके संगठनात्मक कौशल को निखारा। 1995-96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव के रूप में सेवा की और 1996-97 में DUSU की अध्यक्ष बनी, जो भारत में सबसे प्रमुख छात्र नेतृत्व पदों में से एक है। अपने DUSU कार्यकाल के दौरान गुप्ता ने छात्र कल्याण और युवा सशक्तिकरण के लिए काम किया, जिसमें परिसर सुरक्षा, महिला छात्रावास और शैक्षणिक कैलेंडर जैसे मुद्दों को संबोधित किया। छात्रों को संगठित करने और उनकी चिंताओं को दूर करने की उनकी क्षमता ने सार्वजनिक सेवा में उनके भविष्य की नींव रखी। इस अवधि ने उन्हें भाजपा पारिस्थितिकी तंत्र से भी जोड़ा, जिससे उनकी विचारधारा और राजनीतिक ढांचे के साथ संरेखन हुआ। पदों पर आरोहण। नगर पालिका राजनीति और उससे आगे अपने छात्र दिनों के बाद गुप्ता ने 2000 के दशक की शुरुआत में भाजपा के साथ मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पार्टी के युवा विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा में शामिल होकर दिल्ली इकाई की सचिव और बाद में 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय सचिव के रूप में सेवा की। उनके संगठनात्मक कौशल ने पार्टी नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिससे बड़े भूमिकाओं के लिए मंच तैयार हुआ। 2007 में गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम MCD के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से पार्षद के रूप में चुनाव जीता। 2012 में पुनर्निर्वाचित होकर उन्होंने लगातार 3 कार्यकालों तक सेवा की, जिसमें स्थानीय बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। 2007 से 2009 तक उन्होंने महिला कल्याण और बाल विकास समिति की अध्यक्षता की, सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है। उनका प्रशासनिक कौशल तब और बढ़ा जब उन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC की महापौर के रूप में सेवा की,
जिससे उन्हें शहरी शासन का व्यावहारिक अनुभव मिला। उन्होंने 2022 में आपकी शैली ओबेरॉय के खिलाफ एमसीड महापौर पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ा। हालांकि वह जीत नहीं सकी, लेकिन इससे पार्टी में उनकी प्रोफाइल और बढ़ी। भाजपा के भीतर गुप्ता ने लगातार प्रगति की। उन्होंने दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अंततः दिल्ली भाजपा राज्य इकाई की महासचिव के रूप में सेवा की। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टी की रणनीति और नीति, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर जुटान के आसपास प्रभाव डाला। 2025 की सफलता। शालीमार बाग में विजय गुप्ता की दृढ़ता ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में रंग लाया। शालीमार बाग उत्तर पश्चिम सीट से, जिसे उन्होंने 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से गंवा दिया था, इस बार उन्होंने जोरदार जीत दर्ज की। 68,200 वोटों के साथ उन्होंने कुमारी को 29,595 वोटों के बड़े अंतर से हराया, जिससे आपके दशक लंबे प्रभुत्व का अंत हुआ। भाजपा की व्यापक जीत, 70 में से 48 सीटों पर कब्जा, दिल्ली की राजनीतिक दिशा में बदलाव का संकेत था और इस बदलाव के केंद्र में गुप्ता एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरी। उनका चुनाव पहली बार विधायक के रूप में हुआ, लेकिन पार्टी ने 19 फरवरी 2025 को विधायक दल की बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। इस बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे दिग्गज उपस्थित थे। परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया था, जैसे दिग्गजों की जगह गुप्ता को मुख्यमंत्री चुना जाना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि भाजपा के इस फैसले ने उनकी स्वच्छ छवि, जमीनी जुड़ाव और महिला मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता को प्राथमिकता देने की रणनीति को उजागर किया। व्यक्तिगत जीवन और वित्तीय स्थिति। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के व्यवसायी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा निकुंज जो पढ़ाई कर रहा है और बेटी हर्षिता जो अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग करती हैं। परिवार शालीमार बाग में रहता है, जो अब उनकी विधानसभा सीट भी है। मुख्यमंत्री के रूप में प्राथमिकताएं। 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता एक ऐसे शहर की बागडोर संभालेंगी जो प्रदूषण, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण जैसी कई जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है। उनके चुनाव अभियान की मुख्य थीम थी काम ही पहचान, जो उनकी कार्य केंद्रित राजनीति को दर्शाता है। अपनी पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके शासन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और शहरी विकास को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। भाजपा द्वारा प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी, उनके एजेंडे में शीर्ष पर रहने की संभावना है। उनका शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में होगा। दिलचस्प बात यह है कि वह वर्तमान में भाजपा द्वारा शासित किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने जनता से ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का वादा किया है, जो उनके छात्र राजनीति से लेकर नगर निगम प्रशासन तक के लंबे अनुभव को प्रतिबिंबित करता है। दिल्ली के लिए एक नया अध्याय। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना उनकी दृढ़ता और वर्षों के राजनीतिक अनुभव का प्रमाण है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने तक का उनका सफर शिक्षा, संघर्ष और नेतृत्व का अनूठा मिश्रण है। अब जब वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं, तो उनके कंधों पर करोड़ों दिल्ली वासियों की उम्मीदों का भार होगा। अपने प्रशासनिक अनुभव और स्पष्ट दृष्टि के साथ वह दिल्ली के भविष्य को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लखीपुर ऑनलाइन AI को सब्सक्राइब करें।